अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं नवाज़ खान। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं बरकीरों के मकनातीसी असरात। आइए, पिछले वीडियो में हम कुछ मालूमात हासिल की थी, आज उससे आगे हम मुताला करेंगे। घरेलू बरकी सर्किट यानी बिजली का जो इस्तेमाल है, यानी घर में किस तरह से होता है, घरों में बिजली का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, उसके मुताल्लिक़ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक बरकी खंबे से तारों को लाया जाता है घर तक और उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब वो तार घरों में कितनी तरह के होते हैं, किस तरह से वो बरकीरों की ईसालियत करते हैं, इसके मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। तार सुर्ख रंग के हाजिज़, अगर आपने घरों में सुर्ख रंग का तार देखा होगा, जो एक सुर्ख रंग के हाजिज़ से, यानी हाजिज़ यानी प्लास्टिक, जो महजूज प्लास्टिक होता है जिससे करंट पास नहीं होता, जिसको हम ख़तरा लाहक नहीं हो सकता, उस तरह के तार को, यानी अंदर तांबे का तार होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का हाजिज़ यानी सुर्ख रंग का एक महजूज तार होता है। सुर्ख रंग के हाजिज़ जो तार होते हैं वो अक्सर होते हैं मुस्बत कहलाते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, वो मुस्बत तार होते हैं। आपने सुना होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, तारबंदी करते वक्त आपने सुना होगा, ठीक है। काले रंग के जो हाजिज़ होते हैं, काले रंग या दीगर कोई और नीला रंग, कोई भी हाज और एक जो तार होता है वो होता है न्यूट्रल या मनफी तार कहलाता है। क्या कहलाता है वो? न्यूट्रल या मनफी तार कहलाता है। काले रंग का जो तार होता है वो न्यूट्रल या मनफी तार कहलाता है। काले रंग का जो हाजिज़ तार होता है वो न्यूट्रल या मनफी तार कहलाता है। दोनों मुस्बत और न्यूट्रल और मनफी तार के दरमियान, ठीक है, मुस्बत और मनफी तार के दरमियान जो मुज़मिर फ़र्क होता है वो कितना होता है? 220 वोल्ट का, यानी वोल्टेज कितना होता है इनके दरमियान? 220 वोल्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे घरों तक पहुंचने वाली जो बिजली है उसका जो मुज़मिर फ़र्क है वो 220 वोल्ट होता है। मीटर बोर्ड, आपने देखा होगा कि जब भी कोई बिजली वाला बिल देने के लिए आता है तो सबसे पहले वो मीटर बोर्ड के पास जाता है और चेक करता है कि कितनी बिजली एक महीने में खर्च हो गई है। मीटर बोर्ड क्या है? तार मेन फ्यूज़ से, जैसे ही बिजली के खंभों से तार मेन फ्यूज़ में आता है, घर में एक मेन फ्यूज़ नस्ब किया होता है, उसमें से गुजरने के बाद एक तार जो होता है, एक तार कहाँ जाता है? मीटर बोर्ड से जोड़ दिया गया होता है। मीटर बोर्ड से जोड़ दिया गया होता है ताकि इससे पता चल सके, मीटर बोर्ड क्या इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी बिजली खर्च हो चुकी है। मेन फ्यूज से हुए एक बरकी मीटर में जाते हैं, ठीक है। मेन स्विच के ज़रिए लाइन वायर से जुड़े होते हैं। देखो, अब तमाम जो घरों में जो लाइन जो जुड़े होते हैं वो तमाम मेन स्विच के ज़रिए या मेन स्विच जो होता है उसके ज़रिए जुड़े होते हैं। जब भी तार बाहर से लाया जाता है उसको एक मेन स्विच से जोड़ा जाता है और स्विच से तमाम तारों को निकाल दिया, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है उसको निकाल दिया जाता है। तार घर में अलग अलग सर्किट में बिजली तैयार करते हैं। देखो, अब तार अलग अलग सर्किट में बिजली तैयार करते हैं से मुराद कुछ आलात के लिए, बरकी आलात के लिए कम बिजली दरकार होती है, कुछ बरकी आलात के लिए ज़्यादा बिजली दरकार होती है। जो मेन स्विच से जो तार निकल रहे हैं वो कौन से आलात को इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने ही क्या होते हैं, सर्किट को इस्तेमाल, उतने ही वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। घर में अलग अलग सर्किट में बिजली की तैयारी करते हैं। अलग अलग सर्किट में बिजली कैसे, आइए देखते हैं। अक्सर दो अलहदा सर्किट का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर घरों में 220 वोल्ट की जो बिजली आ रही है, लेकिन हम इस्तेमाल कर रहे हैं दो अलग सर्किट का, यानी मुख्तलिफ आलात के ऊपर सर्किट इस्तेमाल किए जाते हैं। कौन से हैं? एक है, एक सर्किट जो होता है वो 15 एम्पियर करंट वाला होता है।
एक सर्किट जो होता है वो 15 एम्पियर करंट वाला, यानी ऐसे आलात जो 15 एम्पियर करंट पर चलते हैं, उन आलात के लिए 15 एम्पियर करंट वाला सर्किट इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर गीज़र है, आपने सुना होगा गीज़र का इस्तेमाल, या एयर कूलर एसी जिसको हम कहते हैं, उसको 15 एम्पियर करंट वाले सर्किट से जोड़ दिया जाता है। दूसरा जो सर्किट है वो 5 एम्पियर करंट सेटिंग वाला होता है। 5 एम्पियर करंट सेटिंग वाला होता है जो मेन स्विच से बाहर आता है, और इसका जो इस्तेमाल होता है 5 एम्पियर वाले आलात के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि बल्ब है, पंखा है, ठीक है, दीगर ऐसे कई आलात हैं जो कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस सर्किट का इस्तेमाल उसके लिए अक्सर और बेशतर हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पियर वाले करंट का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अगर एसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या गीज़र के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए 15 एम्पियर वाली बिजली का भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ का तार, आपने सुना होगा कि अर्थिंग का एक तार इस्तेमाल होता है। कभी कभी बिजली तारबंदी करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में एक लोहे की सलाख या लोहे के रॉड को डाल देते हैं और साथ में कुछ नमक वगैरह डाल के एक तार को उससे जोड़ देते हैं, एक बिजली के तार को उससे जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, आइए देखते हैं। अर्थ का तार हरे रंग के हाजिज से ढका होता है, इसका एक रंग अलग होता है। अर्थिंग को जो तार जा रहा है उसको हमें एक अलग पहचान के लिए एक अलग रंग दे देते हैं, वो हरे रंग का तार होता है, अक्सर होता है, या कभी कभी दूसरे कंपनियों का मुख्तलिफ रंग का भी इस्तेमाल होता है। ज़मीन के अंदर पैवस्त धाती प्लेट, मैंने बताया एक धाती प्लेट होता है, धाती रॉड होता है, उसको जो ज़मीन में पैवस्त किया गया होता है या डाल दिया गया होता है, उसको हम इस तार से जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्यों जोड़ रहे हैं, हिफाजती तदबीर के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। अर्थिंग का जो इस्तेमाल होता है इट इज़ फॉर सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, हिफाजती तदबीर के तौर पर। कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो आलात को नुकसान होने का भी ख़तरा लाहक हो सकता है, या कभी कभी करंट शॉर्ट सर्किट होने का भी ख़तरा लाहक हो सकता है। इसको ज़्यादा बरकी जो बरकीरो बहती है उसको एक्स्ट्रा बहाने के लिए कहाँ हम किसका सहारा ले रहे हैं, अर्थिंग का सहारा ले रहे हैं। करंट के लिए कम मज़ाहमत के लिए ईसाली रास्ता फराहम करता है, करंट के लिए कम मज़ाहमत के लिए ईसाली रास्ता फराहम करता है। बिजली का झटका नहीं लगता, अगर बिजली के झटका लगने का जो ख़तरा है अगर अर्थिंग करेंगे तो वो कम होता है। कभी कभी आपने सुना होगा दीवारों में भी बिजली के कभी कभी झटके लगते हैं, कभी कभी किसी लोहे जैसी अशिया को छूने पर भी बिजली का ख़तरा लाहक, क्योंकि वहाँ पर अर्थिंग नहीं होती। अगर हम अर्थिंग करेंगे तो ज़्यादा मिकदार में जो बिजली है वो बहकर ज़मीन में चली जाती है, तो इससे क्या होता है, नुकसान कम होता है या नुकसान नहीं होता। तो ये थी एक घरेलू बरकी सर्किट के मुताल्लिक़ एक इन्फॉर्मेशन। तो इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है बरकीरों के मैग्नेटिसी असरात का जो टॉपिक है यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे जिसको हम लाइट कहते हैं, रोशनी कहते हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी। लेकिन आपसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई शकूक हैं, डाउट हैं या कोई सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या पर्सनली व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब जो नया चैप्टर जो स्टार्ट होने जा रहा है रोशनी का, वो सबसे अहम है। मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा, उससे पहले कुछ बुनियादी मालूमात मैं आपके सामने रखूँगा। देखना ना भूलिएगा अगले वीडियो को। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।